एक बार फिर से एक आवाज आ रही है। नेपाल में फिर से राजा के नेतृत्व में हिंदू राज को वापस लाने के लिए आंदोलन छिड़ा हुआ है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल की जनता से सीधे तौर पर समर्थन मांगा है और इसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई। वहीं नेपाल की सरकार ने दो टूक कह दिया है कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका एक एंगल भारत से जुड़ता है। भारत में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत की सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की एक तस्वीर नेपाल में भी दिखाई दी। नेपाल में बड़े प्रदर्शन के पीछे, इस बड़े प्रदर्शन के पीछे की कहानी क्या है? क्यों जनता हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है? क्यों जनता एक बार फिर से राजशाही की मांग कर रही है? क्यों नेपाल से लोकतंत्र को खत्म करने की आवाज आ रही है? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। क्या फिर दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र होगा नेपाल? क्या नेपाल में लौटेगा राजा का राज? क्या खत्म होगा धर्मनिरपेक्ष संविधान का दौर? क्या नेपाल में राजा और हिंदूवाद का दौर लौटेगा? 16 साल बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार। 80% से ज्यादा हिंदू आबादी वाली नेपाल में प्रदर्शनों का जोर। नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर चर्चा तेज है। हिंदू राष्ट्र और राजशाही दौर की वापसी के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर बीते कुछ दिन से हुंकार भर रहे हैं लोग। नेपाल में फिर से राजा के नेतृत्व में हिंदू राज को वापस लाने के लिए आंदोलन छिड़ा है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की जनता से सीधे तौर पर समर्थन मांगा, जिसके बाद जनता सड़कों पर उतरी। नेपाल की सरकार ने दो टूक कह दिया है। नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, जो भी गैर कानूनी काम करेगा उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। तारीख 28 मार्च 2025। नेपाल में राजा लाओ देश बचाओ और हिंदू राष्ट्र बहाल करो की रैली। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन। नेपाल में 28 मार्च को जबरदस्त हिंसा हुई। राजशाही बहाली की मांग के समर्थकों ने काठमांडू में जमकर तोड़फोड़ की। राजशाही की बहाली की मांग के बाद पीएम ओली और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। नेपाल में सियासत के उतार चढ़ाव की कहानी बड़ी लंबी है। साल था 2008। नेपाल में 240 साल पुरानी शाह वंश की राजशाही खत्म हुई। साल 2001 नेपाली राजशाही को बड़ा झटका लगा। 2001 में राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या और पूरे शाही परिवार को राजकुमार दीपेंद्र ने गोली मार दी। ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बने, लेकिन तब जनता ने उन्हें तानाशाही की उपाधि दे दी और जनता भड़क गई। 28 मई 2008 नेपाल में जन आंदोलन के बाद राजशाही खत्म हुई। नेपाल का हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म हो गया, धर्मनिरपेक्षता लागू हो गई। 2008 से अब तक नेपाल में 14 से ज्यादा बार सरकारें बदल चुकी हैं। बार बार सरकार गिरने और गठबंधन की अस्थिरता से जनता में निराशा बढ़ी। बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी और युवाओं का विदेशी पलायन असंतोष की बड़ी वजह थी। 2008 तक नेपाल आधिकारिक तौर पर दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। नेपाल में 81% के करीब आबादी हिंदू है। कई लोग मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता ने उनकी सांस्कृतिक पहचान को कमजोर किया है। काठमांडू में हुए बड़े प्रदर्शनों में हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापस लाओ के नारे गूंजे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी एक्टिव हैं और जनता के एक बड़े वर्ग से उन्हें भारी समर्थन है। ये तस्वीरें देखिए। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ ये तस्वीर है प्रदर्शन के दौरान सामने आई, जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर हिंदुओं के प्रदर्शन में सामने आया। संदेश के तौर पर योगी ब्रांड का सहारा नेपाल में लिया गया। 28 मार्च को नेपाल की राजधानी काठमांडू में राजशाही की बहाली
और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए जो हिंसक थे। आज की तारीख तक हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर देश भर में नेपाल में प्रदर्शन है और ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग के पीछे बड़ी वजह है। नेपाल में हिंदू आबादी 81% के करीब है। बौद्ध धर्म के लोग 8%, ईसाई धर्म के 5% से ज्यादा लोग हैं। ईसाई मिशनरियों की सक्रियता से धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। 2008 के बाद से 20 लाख से ज्यादा लोग ईसाई बने हैं। नेपाल में सरकार के खिलाफ नाराजगी और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर राजा के समर्थक सड़कों पर हैं। राजशाही और सेकुलरिज्म हटाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोरों पर है। साल 2008 में जब काठमांडू सेकुलर हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि स्थिरता आएगी, करप्शन कम होगा, नेपाल आर्थिक रूप से सक्षम होगा। लेकिन हुआ उल्टा। 2 दशक से भी कम वक्त में यहाँ लगभग दर्जन भर से ज्यादा बार सरकार बदल चुकी है। कोई भी पीएम अपना टर्म पूरा नहीं कर सका। लगभग सब पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे। नेपाल में महंगाई तेजी से बढ़ी। लोगों को लगा राजशाही के समय देश अधिक स्थिर था। हिंदू राष्ट्र होना नेपाल के लिए ऐसा तमगा था जो उसे गौरवान्वित महसूस कराता रहा। धर्मनिरपेक्ष होने पर लोगों को लगने लगा कि उनकी धार्मिक और कल्चरल पहचान खत्म न हो। इस बीच धर्मांतरण के कई मामले बढ़े और अब नेपाल की सड़कों पर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रदर्शन जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।